टाटा कंपनी के साइज और उनकी कुल संपत्ति के बारे में जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। जी हाँ, टाटा कंपनी आज 30 कंपनियों का एक ग्रुप है जिसकी मार्केट वैल्यू सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश की आन बान शान टाटा कंपनी की, जिनका नाम आज दुनिया के हर कोने पर छाया हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाटा हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी और फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में फैली हुई है। आज भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा कंपनी से आता है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1868 में जमशेद जी टाटा ने केवल 21,000 रुपयों के साथ की थी। आज इस कंपनी की स्थापना को 154 साल बीत चुके हैं और आज ये कंपनी 30 अलग अलग कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर बन चुकी है। अगर इन सभी कंपनियों के जॉइंट मार्केट कैप की बात की जाए तो इन कंपनियों का जॉइंट मार्केट कैप लगभग 23.4 लाख करोड़ के आसपास है और इस कंपनी में 9 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं टाटा की सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों के बारे में। अगर बात मार्केट कैपिटलाइजेशन की हो तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और आज के समय में इसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ के आसपास का है। बड़ी रकम है ये कंपनी आईटी सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। दुनिया भर में एक्सेंचर के बाद ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी टेक कंपनी है। इसका कारोबार 46 देशों में फैला हुआ है और इस अकेली कंपनी में 6 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। पिछले साल TCS की कुल कमाई $5 बिलियन के आसपास थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। TCS आज दुनिया में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है। भारत में भी कई सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट इसके अंडर चल रहे हैं। इनमें से एक है इंडियन पासपोर्ट सिस्टम। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक पासपोर्ट बनवाना एक टेढ़ी खीर हुआ करता था। कई महीनों तक धक्के खाने के बाद भी पासपोर्ट नहीं बन पाता था, लेकिन बाद में TCS ने इस काम को अपने हाथों में लिया और इसके डिजिटलाइजेशन के बाद आज आपको पासपोर्ट के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आप घर पर ही रहकर ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अब ये प्रोसेस काफ़ी आसान हो गई है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स की। आज सड़क पर दौड़ती हर दूसरी गाड़ी आपको टाटा कंपनी की दिखाई देगी। टाटा कंपनी ट्रक से लेकर SUV हर तरह की गाड़ियां बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1945 में की गई थी। आज ये कंपनी 125 से भी अधिक देशों में एक जाना माना नाम बन चुकी है। इस कंपनी में लगभग 80,000 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स आज $34 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी है। टाटा मोटर्स ने 2 जून 2008 में फोर्ड से 2 लग्जरी कार ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर लग्जरी कार सेगमेंट में अपने कदम और मजबूत कर लिए। साथ ही पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन किया। अब बात करते हैं टाटा की दूसरी कंपनियों के बारे में। इन कंपनियों में सबसे पहला नाम आता है टाटा स्टील का। इसे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना सन 1907 में भारत के पहले लोहा व इस्पात कारखाने के तौर पर जमशेदपुर में हुई थी और इसी जगह को आज टाटा सिटी भी कहा जाता है। ये कंपनी काफ़ी किफ़ायती दामों पर स्टील का निर्माण करती है और उसे कई देशों में सप्लाई भी किया जाता है। जनवरी 2007 का महीना टाटा ग्रुप के लिए काफ़ी ख़ास था क्योंकि इस साल टाटा स्टील ने यूनाइटेड किंगडम में स्थित कोरस ग्रुप की सफल बोली लगाकर उसे हासिल किया। कोरस ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी लोहा व इस्पात निर्माण कंपनी है। टाटा की एक और बड़ी कंपनी है टाइटन। जी हाँ, वही कंपनी जिसकी घड़ियां आज भी शादी में दूल्हा दुल्हन को दिया जाने वाला पहला गिफ्ट होती है। ये कंपनी आज घड़ियों के साथ चश्मे और कई दूसरे प्रोडक्ट भी बना रही है और इस समय टाटा की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में ये दूसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। इस कंपनी के अंतर्गत टाटा कई प्रोडक्ट्स बनाती है। इनमें कुछ खास है: टाटा नमक, टाटा चाय, वोल्टास, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स कॉफ़ी। दोस्तों, जब बात टाटा की हो तो होटल ताज का नाम तो आना बनता ही है। इसके अलावा टाटा के पास कई और लग्जरी होटल चेन भी है। इस तरह टूरिज्म इंडस्ट्री पर काफ़ी हद तक टाटा का कब्जा जमा हुआ है। और इतना ही नहीं, जब बात ट्रैवल की आए तो वहाँ भी टाटा का ही बोलबाला है। एयर एशिया, विस्तारा और अब तो एयर इंडिया भी टाटा के पास हो गई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा एयरलाइंस की शुरुआत सन 1932 में हुई थी। सन 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद साल 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीद कर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन 77 सालों के बाद जब एयर इंडिया पर संकट के बादल छाए तो टाटा ने इसे वापस खरीद लिया। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की और यहाँ भी टाटा का काफ़ी नाम चलता है। टाटा ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा रियलिटी जैसी कई बड़ी कंपनियां आज इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। टाटा पावर ने आज दुनिया के कई देशों में अपने पावर प्लांट बनाए हुए हैं, जिसमें
दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में बना 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ टाटा ने केवल पावर प्लांट ही नहीं बनाया बल्कि 237 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाई है, जिससे इस देश के 10 लाख से भी अधिक लोगों को बिजली मिल पाती है। इसके साथ ही जब टाटा को ये लगा कि आने वाला वक्त ऑनलाइन मार्केट का होगा तो उन्होंने बिग बास्केट और 1mg को एक्वायर कर लिया ताकि वो कहीं इस सेक्टर में पीछे न रह जाए। इसके साथ ही टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा न्यू भी लॉन्च कर दी है, जिससे टाटा की सभी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। दोस्तों, टाटा की बात टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात किए बिना पूरी नहीं हो सकती। ये एक ऐसा फील्ड है जहां टाटा ने पूरी तरह कब्जा किया हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का 80% से ज़्यादा मार्केट टाटा के पास अभी हाल में भारत में। पिछले साल बेची गई 1,37,000 इलेक्ट्रिक कार्स में से 1,16,000 कार्स केवल टाटा कंपनी की थी। बात अगर एजुकेशन सेक्टर की करें तो इसके लिए तो केवल टाटा मैग्रा का नाम ही काफ़ी है। इसके साथ ही अनेक सरकारी संस्थानों व कंपनियों की शुरुआत टाटा द्वारा ही की गई, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन सभी के अलावा टाटा फाइनेंस, टाटा एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर में भी अपनी धाक जमाए हुए है टाटा। इन सभी कंपनियों से टाटा को साल 2021 में $128 बिलियन की कमाई हुई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसकी कमाई का 60% से ज़्यादा हिस्सा दूसरे देशों से आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टाटा की सभी बड़ी कंपनियां अपना ज़्यादातर बिजनेस देश से बाहर करती है। जैसे कि TCS में जो जितनी भी कुल कमाई होती है TCS की, उसमें भी भारत से आने वाला जो फंड है, जो कमाई होती है भारत से मात्र 5% से 6% ही होती है। बाकी 95% जो मुनाफा TCS कमाती है वो दूसरे देशों से कमाती है। दोस्तों, टाटा आज पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है रतन टाटा को। रतन टाटा ने केवल 9 साल में दुनिया की 36 बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर लिया था और ऐसा करके उन्होंने पूरी दुनिया में ये साबित भी कर दिया कि भारत की कंपनियां किसी लिहाज से भी विदेशी कंपनियों से कम नहीं है। रतन टाटा पिछले 50 सालों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। वे 21 सालों तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे, लेकिन 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने ये जिम्मेदारी साइरस मिस्त्री को सौंप दी थी। दोस्तों, टाटा कंपनी हमेशा से हमारे देश की शान रही है और इसीलिए हमेशा से रतन टाटा को भारत रत्न देने की बात चलती रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।